एशिया कप में रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा बारिश से मुतासिर। कैंडी में बार बार बारिश से मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पहली इनिंग्स में कौमी बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों का भुरकस निकाल दिया। भारतीय सूरमा 266 रन पर ढेर। टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुए। 66 रन पर 4 विकेट गिर गई। ईशान किशन ने 82 और हार्दिक पांड्या ने 87 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। शाहीन अफरीदी के 4 शिकार। हारिस रऊफ और नसीम शाह की भी 3-3 विकेटें। मैच बारिश की नजर होने पर शायकीन अफसरदा। कहा पाकिस्तान फतह समेटता तो वो जीत का जश्न मनाते। पाकिस्तान इजीली जीत सकता है ये मैच और हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। मायूसी तो बहुत हुई है इस बात पर, लेकिन जाहिर है बारिश हुई है तो उसमें अब हम कर भी नहीं कर सकते। अफसोस है कि मैच पूरा नहीं कर पाए। इंशाल्लाह फाइनल में भी इनको हराएंगे। वर्ल्ड कप में हमारी एक जगह है, हम अपनी जगह छोड़ नहीं सकते किसी और के लिए। तो इस वजह से फैसला किया गया कि पाकिस्तान मस्ट गो टू इंडिया टू प्ले द वर्ल्ड कप और हम वहाँ पर जाएं। वहाँ पर ये इससे बड़ी क्या बात होगी कि वहाँ के मैदानों में पाकिस्तान के परचम लहराए जाएं और पाकिस्तानी टीम वहाँ से जीत के आए। भारत की वजह से आलमी इवेंट नहीं छोड़ सकते। भारत के मैदानों में पाकिस्तान का परचम लहराएगा और टीम पाकिस्तान भारत से जीतकर वतन वापस आएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कप्तान बाबर आजम की तारीफ। कहा उनका बैटिंग स्टाइल मुनफरिद है। एशिया कप पर आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। कुछ क्रिकेट हो जाए। होस्ट सैयद शहरियार आसिम और क्रिकेट एनालिस्ट नसीम राजपूत के साथ देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। महंगाई और बिजली के भारी बिल पर शहरी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामिया और ताजरों की अपील पर कराची से खैबर मुल्क गीर हड़ताल। बेशतर मार्केटें, तिजारती मराकज और तालीमी इदारे बंद रहे। शहर शहर आवाम सड़कों पर निकले। वकला का भी एहतजाज। कराची में मुजाहरे, टायर नजरे आतिश। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। रावलपिंडी में ख्वाजा सराओं का मुजाहरा। शहरियों का निगरां हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। बिजली बिलों पर रिलीफ का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी की निगरां हुकूमत को दी गई डेडलाइन गुजर गई। सिराजुल हक का आज अवाम को अगला लाएमल देने का ऐलान। कहा हमारे नाम पर कर्जे लिए गए अय्याशी हुक्मरान और उनके बच्चे कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम निगरां पर इल्जाम लगाकर खुद लंदन भाग गए। जब हम आए थे 2013 में और जब हम 2017 में पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में छोड़ा, लोएस्ट इन्फ्लेशन 2% फूड इन्फ्लेशन, 4% जनरल इन्फ्लेशन, 6% आपकी GDP ग्रोथ, बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ साउथ एशिया, 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। हमने 2017 में इक़्तिदार छोड़ा तो दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी। जो तबाही की गई ये एक साल में ठीक नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट का मंत्र हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चेयरमैन PTI ने जेफरी रॉबर्टसन को वकील मुकर्रर किया, जो मलऊन सलमान रुश्दी के वकील रहे हैं, और उनको पनाह दी। लीगी रहनुमा अता तारड़ की तनकीद। कहा हैरानी हूँ कि कोई इतना मकरू काम कैसे कर सकता है। गोल्ड स्मिथ और जेफरी रॉबर्टसन के ताने बाने मिलते हैं। सवाल किया क्या चेयरमैन PTI अब मुल्क और रियासत के खिलाफ आलमी अदालत में जाएंगे। लीगी रहनुमा ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख भी बता दी। कहा मियां नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें खारिज होने के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट पीर को केस की समाअत करेगी। दरख्वास्त में सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल और दीगर को फरीक बनाया गया है। ATC ने 7 मुकदमात में जमानतें खारिज की थी। चौधरी परवेज इलाही ने MPO के तहत गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, गिरफ्तारी कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। एहलिया कैसरा इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 4 सितंबर को समाअत होगी। अटक जेल में चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम ने फिट करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा सेक्रेटरी, IG, DG, FIA ईमान मजारी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ईमान मजारी को इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर न ले जाने की यकीन दहानी कराई जाए। ATC इस्लामाबाद ने ईमान मजारी की दरख्वास्त जमानत के लिए मंजूर कर ली।
मुल्क की मईशत की यह हालत है कि इमदाद अपनी जगह कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं। गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क को दुनिया में तनहा कर दिया गया है। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का सरदार अताउल्लाह मेंगल की दूसरी बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, अगली नस्लों पर रहम खाया जाए, मुल्क को तजर्बेगार ना बनाया जाए। नौ मई को जलाओ घिराव का केस। शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। फवाद चौधरी की भी अबूरी जमानत खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने यास्मीन राशिद को वापस जेल भेज दिया। मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को भी जेल भेजने का हुक्म। असद उमर ने 5 मुकदमात में मतलूब न होने पर जमानत वापस ले ली। MQM और GTA क़यादत का राब्ता। GTA का वफ्द पीर को सितंबर को बहादुराबाद मरकज का दौरा करेगा। महंगाई से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने पर गौर होगा। कोयटा शहर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। फातिमा कत्ल केस में तफ्तीश का दायरा कराची तक बढ़ा दिया गया। मुल्जिम असद शाह की मजीद तफ्तीश के लिए कराची मुंतकली। हिना शाह और फयाज शाह की गिरफ्तारी पर पूछगछ होगी। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि रानीपुर वाक़े में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। पेशावर में 6 साला बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म कर लिया। बच्ची को ज़्यादती के बाद फंदा लगाकर कत्ल किया गया। एक मुल्जिम मकतूला का करीबी रिश्तेदार है। बनो खुदकुश हमले में 9 शहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। लवाहिकीन, अहल इलाका और समाजी शख्सियात की शिरकत। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में शहीद मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा भी अदा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इंतज़ामात का जायज़ा। 5 सितंबर से शुरू होने वाले उर्स तकरीबात में 10 लाख अकीदतमंदों की आमद मुतवक्के। मोहसिन नकवी ने कहा, उर्स के मौके पर बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएंगे। बर्र सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 3 रोज़ा उर्स का आगाज़। आज से आखिरी रोज़ मुल्क भर से अकीदतमंदों की भिड़शा आमद।